ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां लूट की घटना से थाना बिवार इलाके के निवादा गांव में हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां अज्ञात बदमाशों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र में गौकशों के खिलाफ पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर नबीनगर जंगल में घेराबंदी के दौरान हुई इस मुठभेड़ में शातिर गौकश आशकीन घायल हो गया, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आशकीन, जो जहांगीराबाद के गांव बंदरखा का निवासी है, पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने एक जिंदा गौवंश, अवैध असलाह, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आज रात्रि में थाना जहांगीराबाद पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि नबीनगर के जंगलों में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा गोकशी का प्रयास किया जा सकता है। इसी सूचना के आधार पर थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा नबीनगर के जंगल की कॉम्बिंग करी गई। दौरान कॉम्बिंग कुछ संदिग्ध व्यक्ति गोकशी का प्रयास करते हुए नजर आए, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया। अपने आप को पुलिस पार्टी द्वारा घिरा हुआ पाकर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर खोला गया। आत्मरक्षार्थ की पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में एक संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ। उसके अन्य 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। जो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है घायल अवस्था में, उसके द्वारा अपना प्राथमिक पूछताछ में नाम आस्कीन पुत्र नवाब, यह रहने वाला गांव बदरखा का है, थाना जहांगीराबाद का। इसके द्वारा प्राथमिक पूछताछ में यह भी बताया गया अभी कुछ दिन पहले जो साखनी में एक गोकशी की घटना हुई थी, वह इसी के द्वारा अपने साथियों के साथ कारित करी गई है, जिसके संबंध में थाना जहांगीराबाद में 157/26 समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आस्कीन का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, इस पर कुल 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से एक जिंदा गोवंश, गोकशी के उपकरण, एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर के थाना बिवार क्षेत्र के निवादा गांव में लूट की घटना से हड़कंप मच गया, जहां शातिर बदमाशों ने देर रात घर में सो रहे परिवार को बंधक बना लिया। पीड़ित बुजुर्ग महिला के अनुसार 3 लुटेरों ने परिवार के सदस्यों के हाथ पैर बांध दिए और घर में रखी लाखों रुपए की नकदी व कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है कि लुटेरों को जल्द गिरफ्तार कर लूटे गए सामान की बरामदगी की जाए। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई? हमारा नाम अहिल्या है, पति का नाम गणेश प्रसाद है। और रात में 3 लोग आए और गांव कौन सा है? निवादा। हाँ। और 3 लोग आए, वे हमें हाथ पैर बांध के हमारा सामान ले गए। क्या क्या चला गया? अब 4.5 लाख के तो जेवर रहते, 4.5 लाख रुपया नगद रहते। अच्छा। घर में और कोई नहीं था? बहू हती, लड़का है, तो सुबह अलग कमरा में पड़े थे और हम यहीं लेटे थे गैलरी में। कितने लोग बताए आपने? बहू लड़का। कितने लोग आए थे? 3 लोग। अच्छा। 3 लोग थे। पुलिस आई? पुलिस आई थी। पवन कुमार नाम है मेरा। आज मेरे घर में लूट हो गई और मैं लेटा हुआ था, मेरी मम्मी का मुंह और हाथ पैर बांध दिया तो ताकि वो चिल्ला ना सके, और जब चिल्ला नहीं पाई तब वो लुढ़कते मेरे कमरे के दरवाजे में उन्होंने हाथ मारा, तब मैं जगा और तकरीबन 5.5 लाख का जेवर चला गया, 4.5 लाख रुपए चला गया नगद, वो जो कैश रखा था घर बनवाने के लिए। मम्मी ने बताया कितने लोग आए थे? 3 लोग आए थे, मम्मी ने बताया। वो चादर उस टाइप का कुछ ओढ़े थे और नकाब पहने थे कुछ, कि चेहरा ना दिखे। पुलिस आई? पुलिस आई, मौके पर पुलिस आई हुई 2:30-3 बजे के आसपास, 3:30 बजे की। जब मैंने 112 में कॉल किया तुरंत आ गई पुलिस। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट।
जौनपुर जनपद के किराकत कोतवाली क्षेत्र के बाकुलिया गांव में उस समय तनाव फैल गया जब अज्ञात बदमाशों ने भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये घटना पुलिस बूथ से महज करीब 100 मीटर की दूरी पर भोर में हुई बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार अज्ञात लोगों ने मौके पर पहुंचकर प्रतिमा स्थल का ताला तोड़ा और मूर्ति को नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मामला है कि अभी पता चला है रात को किसी अराजक तत्व द्वारा प्रतिमा को छोड़ दिया गया है और यहाँ की मांग तो सदियों से जान ही रहे हैं कि बस मूर्ति टूटती है और थाना पूर्ति में FIR लिख के छोड़ दिया जाता है। डिमांड यही है कि नई प्रतिमा लगाई जाए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कराई जाए ताकि ऐसा भविष्य में संदेश जाए कि दोबारा ऐसी घटना घटने के लिए 100 बार लोग सोचें। यही किसी और की प्रतिमा रहती तो ऐसा होता नहीं और जब भी देखा जाता है तो बाबा साहब की मूर्ति खंडित किया जाता है और कभी ऐसा पूरे देश में कभी सुनने को नहीं मिलता है। हम लोगों का डिमांड यही है कि कोई वायलेंस हम लोगों को नहीं करना, लेकिन प्रतिमा लगा दी जाए अविलंब और गिरफ्तारी सुनिश्चित करा दी जाए। क्या हुआ था यहाँ पे? समय के 4 बजे के टाइम पे लेडीज बाहर निकली, देखी कि 2 बंदा स्कूटी से आए, सामने खड़ा हुए और दोनों बच्चे हैं। दोनों हाफ पैंट टी-शर्ट पहन रखे, एक लाल रंग का टी-शर्ट है, एक सफ़ेद रंग का टी-शर्ट है और ताला तोड़े, कोई लोहे या जो भी हथौड़ी जो भी सामान हो तोड़े और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। इसके पहले भी 5-6 बार मूर्तियाँ तोड़ी गई, आज तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई। आज तक कोई कार्रवाई, आज भी प्रशासन यही कह रहा है कि मूर्ति को तुरंत ठीक करा दिया जाए, जो कार्रवाई होगी। लेकिन सर जब तक हम मूर्ति ठीक करवा देंगे कोई सुनेगा ही नहीं, इसलिए हम मूर्ति ठीक नहीं करवाएंगे। जब तक कि वो बंदा मिलेगा नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग को शांति नहीं है। न तो हम लोग पीछे हटेंगे न मानेंगे। हमारा गांव, हमारा समाज पूरा तैयार है, क्योंकि ये बाबा साहब हमको तन ढकने के लिए, हमारे माँ बहनों को तन ढकने के लिए ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है, चाहे वो किसी कास्ट की हो। उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, क्यों तोड़ी जा रही है सर? मैं ये प्रशासन से, मैं ये नेताओं से मैं पूछ रहा हूँ कि मूर्तियाँ मेरी क्यों तोड़ी जा रही है? क्या यही बाबा साहब दुश्मन है? क्यों दुश्मन? क्या कमी है, क्या दिक्कत है? जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार के साथ राम सहाय की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के दोस्तपुर नगर पंचायत में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह इस बार खास और भव्य रहा, जिसमें कादीपुर के उपजिलाधिकारी उत्तम त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर मनोनीत सभासदों बालमुकुंद मौर्य, अजय सोनी और रवि पाठक को विधिवत शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान कार्यक्रम स्थल तालियों की गूंज से गूंज उठा। इस अवसर पर विधायक राजेश गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष विजय लक्ष्मी शुक्ला समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, सभासद और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। खास बात ये रही कि यह शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य और उत्साहपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जिसे स्थानीय लोगों ने दोस्तपुर नगर पंचायत के इतिहास का एक यादगार आयोजन बताया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।